Assalamu alaikum. Today our topic is the downgoing slave. In the previous lecture, we have discussed the introduction to the convergent plate margin, in which we discussed some of the example of Mount Everest, that how it is elevated, some of the Alps mountains, uh, and also we discussed the introduction to the convergent plate margin, said that there is a downgoing slab pull velocity. The downgoing slab is subducted beneath the asthenosphere, and when it is subducted up to 150 to 160 kilometer, the volatile such that H2O and CO2 releases and partial melting phenomena initiated. So, due to this initiated phenomena, the some of the volcanoes erupt in the overriding plate. The overriding plate can either be continental or oceanic. So, volcanic are island are formed in the overriding plate, and we also have discussed the ring of fire. That what is ring of fire and how what is the process for uh, formation of such a large geological feature in the form of ring of fire. So today our topic is downgoing slip. तो डाउनगोइंग स्लिप जो हमारा लेक्चर था कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का, उसके लास्ट में हमने देखा था कि अगर हम एक ट्रावर्स ड्रा करते हैं एबेसल प्लेन से ओवरराइडिंग प्लेट तक, एबेसल प्लेन से ओवरराइडिंग प्लेट तक हम अगर एक ट्रावर्स ड्रा करते हैं तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स हमें सामने नजर आएंगे इन दी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो अगर हम यही ट्रावर्स ड्रा करते हैं तो सबसे पहले सीवर्ड साइड से हम लैंडवर्ड साइड की तरफ आ रहे हैं। हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। फर्स्ट प्लेट इज दी ओशियानिक प्लेट एंड सेकंड प्लेट इज दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशनल स्ट्रेसेस हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्रेशनल स्ट्रेसेस हमारे पास इस केस में ओशियानिक प्लेट जो है, जो कि डेंसर होगा, वो नीचे सबडक्ट होगा बीनीथ दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसकी हायर डेंसिटी होने की वजह से। तो जब ये सबडक्ट होगा, अब हमारे हैं सीवर्ड साइड से एबेसल प्लेन से, तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल फीचर्स हम इनकाउंटर करेंगे वो होगा दी डाउनगोइंग स्लेब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी डाउनगोइंग स्लेब। The first hint that oceanic lithosphere is approaching a subduction zone occurs about 250 km outboard of the trench in the seaward direction away from the trench। तो सबसे पहले अगर हम डाउन सीवर्ड साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले का जो फीचर होगा which is 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ट्रेंच, दैट विल बी दी आउटर स्विल। एक बल्ज टाइप होगा, एक आप कह लें कि एक माउंट या माउंट टाइप होगा जो कि एलिवेटेड स्ट्रेटा होता है। तो आउटर स्विल जो है हम सीवर्ड साइड से ट्रेंच की तरफ सबसे पहले इनकाउंटर करेंगे, which is 250 kilometer away, normally 250 kilometer away from the trench। Here the surface of the lithosphere rises to form a broad arc called the outer swell or peripheral bulge। यहाँ पे जो लिथोस्फेयर है ये राइज हुआ होगा, बल्ज बनाएगा, जो कि आउटर स्वेल कहलाते हैं या पेरिफेरल बल्ज कहलाते हैं। द एलिवेशनल डिफरेंस between the surface of the abyssal plane of the normal depth and the crest of the swell itself is about 500 to 800 meters। तो यहाँ पे एबेसल प्लेन से ये आउटर बल्ज, पेरिफेरल बल्ज या आउटर स्विल जो है, ये पेरिफेरल एबेसल प्लेन के मुकाबले में 500 से 800 मीटर तक राइज होता है, एलिवेटेड होता है। आउटर स्विल form because of the flexural rigidity of lithosphere। आउटर सेल जो है ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वजह से बनता है। नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल आ रही है तो उसमें आप समझ लेंगे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिकली downward bending of the lithosphere at the convergent plate boundary levers up the lithosphere outboard of the trench and causes it to rise।
तो लिथोस्फीयर बेंडिंग जो है, लिथोस्फेरिक बेंडिंग, डाउनवर्ड बेंडिंग जो है, ये लेवर अप कराती है, बनाती है इस आउटर बोर्ड को, और इसको राइज करती है, एलिवेट करती है। यू कैन इलस्ट्रेट दिस फिनोमेना बाय बेंडिंग अ शीट ऑफ प्लास्टिक ओवर द एज ऑफ टेबल। हम इस पूरे फिनोमेना को, ये आउटर स्वेल को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक है और उसको हम टेबल पे रखते हैं, टेबल के सिरे पे रखते हैं, और तो एक सिरा जो है वो तो हमने टेबल पे रखा है, दूसरा सिरा जो है उसको हम बेंड करते हैं नीचे की तरफ, तो टेबल की तरफ का जो सिरा है वहां पे थोड़ा सा इलिवेशन आएगा, वहां पे थोड़ा सा जो प्लास्टिक है वो उठा हुआ होगा। Oceanic crust stretches to accommodate development of an outer swill, and as a result, an array of trench parallel normal fault develop along the crest of the outer swill. ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आउटर स्विल से ट्रेंच तक ये स्ट्रेच होता है। यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि फ्लेक्सुरल है यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, तो इस टेंशनल स्ट्रेसेस या एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट होंगी, तो जिसकी वजह से आउटर स्वेल से जहाँ तक भी ये बेंडिंग है तो वहाँ तक हमारे पास नॉर्मल फॉल्ट्स अप टू द ट्रेंच डेवलप होंगे। सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्ट जो है वो डेवलप होंगे, जिस तरह के यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है, हमारे पास नॉर्मल फॉल्ट्स बन रहे हैं, और नॉर्मल फॉल्ट आउटर स्वेल से ट्रेंच की तरफ जितना भी ये फ्लेक्सुरल बेंड है, यहाँ तक तकरीबन नॉर्मल फॉल्ट्स बन रहे हैं। Not surprisingly, as downgoing plate shears along the base of the overriding plate, a rock ruptures abruptly to cause earthquake. जब ये डाउनगोइंग स्लेब नीचे जाता है, डाउनगोइंग स्लेब नीचे जाता है, तो यहाँ पे शेयरिंग का फिनोमिना होता है। जो ही हमारे पास डाउनगोइंग स्लेब जो है वो सब इसकी स्लेब पुलिंग होती है, ये डिसेंड करता है इनटू द mantle, तो ओवरराइडिंग स्लेब की और डाउनगोइंग स्लेब की शेयरिंग होती है, सडन शेयरिंग होती है, यहाँ पे सडन रप्चर क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से लार्ज अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। But even after it has descended into the mantle, the downgoing plate remains seismically एक्टिव। लेकिन जब ये mantle में चला जाता है, नीचे और भी सबडक्ट कर जाता है, जिस तरह के इस फिगर में नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ये डिसेंड हुआ था mantle में, यहाँ पे जब ये ज्यादा डिसेंड हो जाता है, नीचे चला जाता है, फिर भी ये पार्ट जो है ये तकरीबन एक्टिव रहता है। Earthquakes in subducting lithosphere defined an inclined belt called the Wadati Binyaf zone। और यहाँ पे जो इंक्लाइंड जोन है ऑफ द डाउनगोइंग स्लेब, जिस तरह की ये इंक्लाइंड जोन है, ये जोन जो है ये पूरा तकरीबन ये कहलाता है वदाती बिनियाफ जोन। दैट रीचेस अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अराउंड 670 किलोमीटर, और ये जोन ऑलमोस्ट मांटल में अप टू लोअर मांटल तक 670 किलोमीटर तक नीचे डिसेंड करता है। वदाती बिनियाफ जोन, और जो कि इंक्लाइंड बिल्ट है, डाउन गोइंग स्लेब का पार्ट है। In fact, it is the distribution of earthquake in the Wadati Binyaf zone that defines the location of the subducted plate. Based on the shape of the Wadati Binyaf zone, researchers find that not all subducting plate depths at same angle. तो हमारे पास ये क्योंकि ह्यूमन काइंड जो है 10 किलोमीटर से नीचे नहीं गई है थ्रू ड्रिलिंग या फिजिकल विजुअलाइज नहीं किया सब सरफेस को, तो हमारे पास सब सरफेस को समझने के लिए सिर्फ एक ही मीडियम है, दैट इज द अर्थक्वेक्स। और जहाँ पे अर्थक्वेक आती हैं, कितनी डेप्थ पे आई हुई हैं, तो उन अर्थक्वेक को हम करेक्टराइज करते हैं और उन अर्थक्वेक से हम मॉडलिंग करते हैं, और नीचे जो सब सरफेस में डीप इन द सब सरफेस चीजें जो हैं उनको समझते हैं। तो वदाती बिनिया ऑफ जोन जो है उसको समझा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स जो है वो
डायरेक्टली बीनीथ द ट्रेंच कहीं पे आती है, या ट्रेंच से ओवरराइडिंग या ओवरराइडिंग प्लेट जो है उसकी नीचे आती है। तो तो ये सबडक्टिंग प्लेट जो है ये या शिलो एंगल के साथ डिप करता है इनटू द mantle, या स्टीप एंगल के साथ, मतलब है कि 0 डिग्री एंगल हो सकता है इसका, शिलो एंगल हो सकता है, डिप एंगल, या फिर स्टीप एंगल हो सकता है। तो and that also depends on the convergence rate as well. Subducted slab depth may be controlled in part by the age of the subducting lithosphere. For older oceanic plate is denser and may sink more rapidly. Subducted plate जो है वो डिपेंड करता है एज ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट, एज ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट एज वेल, कि कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर सब कन्वर्जेंस हो रही है बिटवीन ओशियानिक ओशियानिक प्लेट्स, तो एक ओशियानिक प्लेट वो यंगर है, दूसरा ओशियानिक प्लेट जो है वो ओल्डर है, तो ओल्डर ओशियानिक प्लेट जो है वो कूल होगा, डेंस होगा, तो इस वजह से ओल्डर ओशियानिक प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट करेगा। तो इसलिए सबडक्टिंग प्लेट एज पे भी डिपेंड करता है। फॉर ओल्डर ओशियानिक प्लेट इज डेंसर, क्योंकि ओल्डर ओशियानिक प्लेट जो है वो डेंसर होता है एंड में सिंक मोर रेपिडली। जिस तरह के पैसिफिक प्लेट की एग्जांपल है, तो वो रैपिड कन्वर्जेंस रेट जो है उसका रैपिड है। It may also be controlled by convergence rate, the horizontal rate at which plates are converging across the trench. For it, we assume that sinking velocity is constant. तो कन्वर्जेंस रेट ये होता है हमारे पास के ट्रेंच के अकॉर्डिंगली एक डाउन गोइंग स्लेब जिस रेट के साथ नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो दैट इज कन्वर्जेंस रेट। कन्वर्जेंस डाउन गोइंग स्लेब जो है वो कंज्यूम हो रहा है, अगर हम ट्रेंच ट्रेंच के पास से गुजर रहा है, तो दैट मींस दैट that is known as convergence rate. The horizontal rate at which converging plates are converging across the trench. For it, we assume the sinking velocity is constant. An increase in convergence velocity decreases the depth of the convergence plate. हमारे पास जब इंक्रीज अगर होता है कन्वर्जेंस रेट में, कन्वर्जेंस वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, तो डेप्थ जो है ऑफ द डाउन गोइंग स्लेब वो कम होगा। कन्वर्जेंस रेट इंक्रीज करेगा, डेप्थ ऑफ द डाउन गोइंग स्लेब जो है वो डिक्रीज करेगा। The angle may also be affected by the flow direction and velocity of the asthenosphere and to which the lithosphere sinks। और इसको asthenosphere में जो convectional cells और cycles ऑपरेट कर रही हैं, फ्लो जो है ऑफ द asthenosphere वो भी अफेक्ट करेगा डाउन गोइंग स्लेब को। Because the lithosphere is cooler than the asthenosphere, the subducting plate perturbs the thermal structure of the mantle। चूंकि हमारे पास लिथोस्फेयर जो है वो कूलर होता है स्टेनोस्फेयर के मुकाबले में, तो जब ये सिंक करता है इनटू द स्टेनोस्फेयर, तो ये डिस्टर्ब करता है mantle का जो थर्मल स्ट्रक्चर है या जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करता है। mantle के टेम्परेचर को ये लिथोस्फेयर जो कि सिंक करता है डिस्टर्ब करता है इस चीज़ को। The internal part of the downgoing plate remained relatively cool down to significant depth because rock has such low thermal conductivity। इंटरनल पार्ट ऑफ डाउनगोइंग स्लेब जो है वो रिलेटिवली कूल होता है। यहाँ पे इंटरनल पार्ट ऑफ डाउनगोइंग स्लेब जो है रिलेटिवली कूल होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। Under the pressure and temperature condition found in the subducting plate, basalt of the oceanic crust undergoes a phase transition to become a much denser rock called eclogite। Formation of eclogite may increase the slab pull force। तो चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस जो है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे, सब सरफेस में सबडक्टिंग प्लेट नीचे जाता है, तो चूंकि ओशियानिक फ्लोर जो है वो उसकी कंपोजिशन बसाल्ट होती है, तो बसाल्ट जब नीचे चला जाता है तो फेस ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है, और ये बसाल्ट कन्वर्ट होता है इनटू एक्लोगाइट। और एक्लोगाइट जब फॉर्म होता है तो ये स्लेब पुलिंग फिनोमिना जो है उसको भी इंक्रीज करता है। स्लेब पुल वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ बसाल्ट इनटू एक्लोगाइट।
The type of stress associated with earthquake changes character with depth along the Wadati Biniab zone. और जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कांस्टेंट नहीं होता डाउन गोइंग स्लेब पे। और जो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं वो कहीं पे नॉर्मल फॉल्ट की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होंगे, कहीं पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से या थ्रस्ट फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होंगे। Beneath the outer swell, earthquake result from tension caused by plate bending, whereas तो आउटर स्वेल से ट्रेंच की तरफ जो अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे, आउटर स्वेल से ट्रेंच की तरफ जो अर्थक्वेक जनरेट होंगे वो टेंशन की वजह से होंगे, मतलब नॉर्मल फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे। आउटर स्वेल से ट्रेंच तक जो फ्लेक्सुरल बेंडिंग हो रही है, फ्लेक्सुरल बेंडिंग ये टेंशन क्रिएट करेगी और टेंशन से जो फॉल्ट्स जनरेट होंगे दीज विल बी दी नॉर्मल फॉल्ट्स। लेकिन बीनीथ द ट्रेंच तो हमारे पास whereas region beneath the accretionary wedge earthquake result from the compression। तो accretionary wedge जो कि accumulation sediments है, accretion sediments है from the shearing of the downgoing slab and the overriding slab। तो sediments accumulate होते हैं on the trench डाउनगोइंग स्लेब की इक्रीशन की वजह से। तो बीनीथ द इक्रीशनरी वेज अर्थक्वेक्स जो है वो कंप्रेशन की वजह से जनरेट होंगे। थ्रस्ट फॉल्ट्स जो है वो अर्थक्वेक्स जनरेट करेंगे। थ्रस्ट मूवमेंट आर ड्यू टू शेयर बिटवीन द ओवरराइडिंग एंड डाउनगोइंग स्लेब। और थ्रस्ट मूवमेंट जो है क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेसेस जो है वो कंप्रेशनल स्ट्रेसेस है, मेजर जो हमारे पास फॉल्ट बनेगा वो थ्रस्ट फॉल्ट बनेगा, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे। Huge destructive earthquakes such as 1964 Good Friday earthquake of southern Alaska result from rupture in this zone। तो साउदर्न इलास्का में 1964 में गुड फ्राइडे earthquake के नाम से जो जाना जाता है, ये earthquake जो आया था ये इसी तरह आया था कि यहाँ पे मेजर फॉल्ट ओवरराइडिंग और जो डाउन गोइंग स्लेब है और उसकी इंटरेक्शन से ये अर्थक्वेक आया था। तो इस वजह से यहाँ पे जो थ्रस्ट फॉल्ट्स की वजह से जो अर्थक्वेक्स आएंगे वो ह्यूज अर्थक्वेक होंगे, उनका मैग्नीट्यूड हाई होगा, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होंगे। एट डेप्थ ऑफ अबाउट 150 to 300 किलोमीटर earthquakes of the Wadati Biniab zone occur in attentional stress field। और फिर यहाँ पे चूंकि इक्वेशनरी वेज के नीचे थ्रस्ट फॉल्ट्स की वजह से earthquakes जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जब हम डेप्थ में चले जाते हैं ऑलमोस्ट 150 to 300 किलोमीटर, डाउन गोइंग स्लेब जो है वो जब मांटल में होता है तो यहाँ पे फिर टेंशन या जो एक्सटेंशन है वो क्रिएट होगा और उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। टेंशनल स्ट्रेस फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से earthquakes जनरेट होंगे। Perhaps slab pull by the deepest part of the subducting plate stretches the plate in the interval। क्योंकि यहाँ पे स्लेब पुलिंग का फिनोमिना हो रहा है, तो स्लेब पुलिंग जो है वो टेंशन क्रिएट कर रही है और टेंशन की वजह से एक्सटेंशन आ रही है। ये जो है इस तरह हमारे पास जो सबडक्टिंग प्लेट है वो स्प्लिट होगा, पहले स्ट्रेच होगा फिर स्प्लिट होगा, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। एट डीप लेवल चूंकि हमारे पास वदाती बिनियाफ जोन जो है उसका डेप्थ ऑलमोस्ट अप टू 670 किलोमीटर है। एट डीप लेवल्स earthquakes of the Wadati Biniaf zone indicate development of the compression perhaps caused by shear between the deep downgoing plate and the asthenosphere। और 300 किलोमीटर से बियॉन्ड मतलब नीचे 300 to 670 किलोमीटर यहाँ पे फिर कंप्रेशन जनरेट होगा और वो कंप्रेशन जो है वो shear की वजह से हो सकता है। डाउन गोइंग प्लेट और स्टेनोस्फेयर जो आपस में शेयर करेंगे उसकी वजह से अगेन कंप्रेशन जनरेट होगा। तो हमारे पास जो अर्थक्वेक नेचर है डाउन गोइंग स्लेब का वो 3 से 4 जो जोन्स बन रहे हैं मुख्तलिफ स्ट्रेस फील्ड्स के। सबसे पहले आउटर स्वेल से ट्रेंच की तरफ जो है टेंशन क्रिएट हो रही है, तो टेंशन की वजह से नॉर्मल फॉल्ट बन रहे हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। फिर बीनीथ द इक्वेशनरी वेज हमारे पास
beneath the equationary wedge हमारे पास earthquakes जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे जो है कंप्रेशन की वजह से थ्रस्ट फॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे जब 150 टू 300 किलोमीटर डाउनगोइंग स्लिप नीचे डिसेंड कर जाता है इनटू द mantle, तो यहाँ पे अगेन टेंशन जनरेट होगा और नॉर्मल फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। फिर बियॉन्ड 300 किलोमीटर हमारे पास शेयर जनरेट होगा बिटवीन द डाउनगोइंग स्लिप एंड दी डाउनगोइंग स्लिप इन दी स्टेनोस्फेयर। तो यहाँ पे फिर कंप्रेशन जनरेट होगा और जो डीपेस्ट अर्थक्वेक्स इन द डाउनगोइंग स्लिप आएंगे वो कंप्रेशन की वजह से होंगे। Seismologists do not understand why deep focus earthquakes of the Wadati Biniyaf zone can occur because at great depth the downgoing slabs should be firm enough to be ductile. तो अभी तक सिज्मोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको सही तरह से नहीं समझे कि जो हमारे पास इतने डेप्थ के ऊपर क्यों अर्थक्वेक्स आ रही हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जो आती है वो तो ब्रिटल फ्रैक्चर की वजह से आते हैं, ब्रिटल फेल्योर होता है हमारे पास। तो चूंकि इतने डेप्थ के ऊपर 300, 600 या फिर 500 किलोमीटर नीचे यहाँ पे तो टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो स्ट्रेटा है वो डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा। तो डक्टिलिटी में हमारे पास ब्रेटर फेल्योर नहीं होता। तो वदाती बिनियाफ जोन में इतने डेप्थ के ऊपर अर्थक्वेक्स जो है वो क्यों आ रही है जब हमारे पास डक्टिलिटी भी है? तो सिज्मोलॉजिस्ट इसको अभी तक पूरी तरह से नहीं समझे। Some researchers suggest that deep focus earthquakes happens when sudden mineralogical phase transition or sudden dehydration reaction take place in rock comprising the downgoing plate। तो कुछ रिसर्चर ये सजेस्ट करते हैं, इसको आप लोग भी थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। सम रिसर्चर ये सजेस्ट करते हैं कि जो डीप फोकस अर्थक्वेक्स आ रही हैं 300 या 600 के ऊपर जो अर्थक्वेक्स आ रही हैं इन द डाउनगोइंग प्लेट इन कन्वर्जेंट इन कोलिजनल टेक्टोनिक्स, तो ये मिनरलोजिकल फेस ट्रांजिशन की वजह से हो सकती हैं या डिहाइड्रेशन हो जाती है। वोलेटाइल जब रिलीज होते हैं H2O और CO2 जब रिलीज होते हैं, पार्शियल मेल्टिंग का फिनोमिना होता है, तो यहाँ पे फेस ट्रांजिशन होती है। तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये डीप फोकस अर्थक्वेक्स आ रहे हो एंड दैट दीज काज एन एब्रप्ट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ रॉक। क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल जब रिलीज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन जब हो जाती है या फेस ट्रांजिशन हो जाती है, तो रॉक वॉल्यूम जो है वो भी सडनली चेंज हो जाता है। दिस चेंज जनरेट द वाइब्रेशन, और ये जो चेंज आएगा, वॉल्यूम ऑफ रॉक चेंज होगा एब्रप्टली, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन या साइज्मिक वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। The deepest earthquakes of the Vadati Binyaf zone occur near the boundary between seismically defined transition zone of the mantle and lower mantle। तो डीपेस्ट अर्थक्वेक जो कि वदाती बिनियाफ जोन में अभी तक नोन है वो साइज्मिकली एक्टिव रीजन जो मिलता है हमारे पास ट्रांजिशन जोन जो मिलता है मांटल और लोअर मांटल के दरमियान, वहाँ तक डीपेस्ट अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक फ्रॉम डेप्थ ग्रेटर देन 670 किलोमीटर हैव नॉट बीन डिटेक्टेड। तो 670 किलोमीटर बियॉन्ड से नीचे डेप्थ लेवल पे अर्थक्वेक जो है अभी तक डिटेक्ट नहीं की गई। बट द डीपेस्ट अर्थक्वेक डू नॉट नेसेसरी डिफाइन द ग्रेटेस्ट डेप्थ टू विच द डाउनगोइंग स्लैब सिंक्स। लेकिन जो डीपेस्ट अर्थक्वेक्स हैं वो डाउनगोइंग स्लैब की सिंकिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि seismic tomographic studies shows that downgoing plates, because they are relatively cool, show up as bands of anomalously fast velocity। तो seismic tomographic study जो है वो शो करती है कि डाउनगोइंग स्लेब को जिसके थ्रू हम इमेज करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, अर्थक्वेक्स के डेटा को लेके हम seismic tomography के जरिए से मॉडलिंग करते हैं डाउनगोइंग स्लेब की, वो सजेस्ट करती है कि चूँकि हमारे पास डाउन गोइंग स्लेब जो है वो कूल होता है रिलेटिवली टू द सराउंडिंग रॉक्स, तो यहाँ पे फास्ट वेलोसिटी के साथ डिसेंडिंग को शो करता है, बेंड्स को शो करता है कि डाउन गोइंग स्लेब जो है वो डिसेंड करता है विद रिलेटिवली फास्ट वेलोसिटी।
सम बेंड्स कंटिन्यू डाउनवर्ड इनटू द लोअर mantle, और कुछ बेंड्स जो है जो स्प्लिटेड पार्ट्स है वो नीचे डिसेंड करते हैं टू द लोअर mantle, suggesting that the downgoing slab flows downward into the lower mantle. In fact, subducting plates may eventually sink almost to the base of the mantle, accumulating in slab graveyard. और जो हमारे पास subducting plates की जो parts है वो नीचे डिसेंड करते हैं, वो नीचे सिंक करते हैं ऑलमोस्ट mantle के नीचे, mantle के बेस पे। और यहाँ पे एक जोन है जो कि स्लेब ग्रेवयार्ड कहलाता है, ग्रेवयार्ड नियर द कोर mantle बाउंड्री, जो कि कोर mantle बाउंड्री के ऊपर है। फिगर 17.9 में ये शो किया हुआ है कि हमारे पास जो पार्ट्स है डाउन गोइंग स्लेब नीचे सबडक्ट करता है, यहाँ पे बेंड्स बना रहा है, और बेंड जो है ये रिलेटिवली फास्टर वेलोसिटी के साथ नीचे डिसेंड करती है, और जो स्लेब के पार्ट्स है वो अलग हो जाते हैं फ्रॉम द डाउन गोइंग स्लेब, और यहाँ पे कोर mantle बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे स्लेब्स का ग्रेवयार्ड है, और यहाँ पे एक्युमुलेट होती हैं ये पार्ट्स। If this image is correct, then the base of the Vadati-Benioff zone does not mark the base of the subducted plate. अगर ये फिगर जो है, ये फिगर सही है, तो हमारे पास जो वदाती बिनियाफ जोन, जहाँ तक ये इंक्लाइंड पार्ट है ऑफ द डाउन गोइंग स्लेब, जो कि वदाती बिनियाफ जोन कहलाता है, तो वदाती बिनियाफ जोन का जो बेस है वो हमारे पास सबडक्टेड प्लेट्स का बेस नहीं हो सकता, क्योंकि सबडक्टेड प्लेट जो है वो फर्दर डीपर लेवल्स पे जाती है, वो कोर mantle बाउंड्री तक जाती है, बट merely the depth at which earthquakes no longer occur because the fracturing or the phase transition that produce seismic energy and slab can no longer take place। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास 670 किलोमीटर नीचे जो है उससे नीचे की अर्थक्वेक जो है वो नोन नहीं है, अर्थक्वेक्स नहीं आ रही, तो वो फेस चेंजेस की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं कि अर्थक्वेक्स ना आ रही हो। तो हमने डाउन गोइंग स्लेब के बारे में पढ़ा। तो डाउन गोइंग स्लेब में हमने ये देखा कि अगर हम एक ट्रावर्स ड्रा करते हैं फ्रॉम द बेसल प्लेन अप टू द ओवरराइडिंग प्लेट, तो हमारे पास डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल फीचर हम डिस्कवर करते हैं वो डाउन गोइंग स्लेब है, और ए बेसल डाउन गोइंग स्लेब सीवर्ड साइड से, मतलब हम अगर आ रहे हैं कॉन्टिनेंटल साइड पे, तो सबसे पहला फीचर जो डाउन गोइंग स्लेब में हम देखते हैं वो आउटर स्विल है या पेरिफेरल बल्ज कहलाता है, जो कि ट्रेंच से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इन द डाउन गोइंग स्लेब, क्योंकि जो डाउन गोइंग स्लेब है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव, साइज्मिकली एक्टिव पार्ट है इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं। और डाउन गोइंग स्लेब में अर्थक्वेक्स जो है डाउन गोइंग स्लेब के डिफरेंट पोर्शंस पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस फील्ड जनरेट होते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल बल्ज से ट्रेंच तक हमारे पास फ्रैक्चरल बेंडिंग है, तो जिसकी वजह से टेंशन या एक्सटेंशन क्रिएट होगा, और नॉर्मल फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। फिर बीनीथ द इक्वेशनरी वेज हमारे पास जो मेजर कंप्रेशन है, जो मेजर थ्रस्ट फॉल्ट बनते हैं, और वहाँ पे कंप्रेशन या थ्रस्ट फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आएंगे। फिर जब इसका डिप एंगल इंक्रीज करता है, जब ये नीचे स्टेनोस्फेयर में जाता है, तो यहाँ पे अगेन स्लिप पुलिंग का फिनोमेना ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से एक्सटेंशन जनरेट होंगी और नॉर्मल फॉल्ट्स बनेंगे। जो कि 150 से 300 किलोमीटर तक ये एक्सटेंशन जो है नॉर्मली इसकी रेंज हो सकती है। फिर बियॉन्ड 300 किलोमीटर हमारे पास अगेन कंप्रेशन जो है वो जनरेट होगा, स्ट्रेस फील्ड जो है वो कंप्रेशन का जनरेट होगा, विच इज़ एक्चुअली द शेयर बिटवीन द स्टेनोस्फेयर एंड डिसेंडिंग डाउन गोइंग प्लेट। और इसके बाद हमने देखा कि जो इंक्लाइन पार्ट है ऑफ द डाउन गोइंग स्लेब बीनीथ द क्रेस्टनरी
प्रिज्म आर ए क्रिशनरी वेज, वो जो इंक्लाइंड पार्ट है वो वदाती पिनी ऑफ जोन कहलाते हैं। और वदाती पिनी ऑफ जोन जो है वो सबसे ज़्यादा साइज़मिकली एक्टिव पार्ट है, फीचर है इन द वर्ल्ड, जिसका जो नॉन अर्थक्वेक्स है इन द वदाती पिनी ऑफ जोन, वो 670 किलोमीटर तक हमारे पास अर्थक्वेक जो है वो डिटेक्ट हुई है। बियॉन्ड 670 किलोमीटर जो स्लेब पार्ट्स है वो नीचे फर्दर डिसेंड करते हैं, और स्लेब्स जो है वो स्प्लिट होते हैं और नीचे कोर मांटल बाउंड्री तक जाते हैं। और कोर मांटल बाउंड्री पे यहाँ पे स्लेब ग्रेव यार्ड है जहाँ पे इनकी कमुलेशन होती है। फिर हमने ये देखा कि कन्वर्जेंस रेट होता है एक हमारे पास, कि ट्रेंच के पास से डाउन गोइंग स्लेब कितना गुजर रहा है, तो वो कन्वर्जेंस रेट कहलाता है, जो कि कंज्यूमिंग रेट भी आप कह सकते हैं कि डाउन गोइंग प्लेट कितना कंज्यूम हो रहा है। और फिर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अर्थक्वेक से आई हुई है। और अर्थक्वेक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ ओल्डर और कोल्डर प्लेट होती हैं जिनका कन्वर्जेंस रेट ज़्यादा होता है। एंगल जो है वो डिप एंगल जो है उस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फिगर भी आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो यहाँ पे शेलो एंगल के साथ डाउन गोइंग स्लेब नीचे सबडक्ट कर रहे हैं 400 किलोमीटर तक डेप्थ तक, और यहाँ पे स्टीप डिप एंगल के साथ डाउन गोइंग स्लेब सबडक्ट कर रहे हैं इनटू द मांटल। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग रिप्लाई प्रेस करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं गूगल ड्राइव लिंक अपलोड कर रहा हूँ, या व्हाट्सएप के थ्रू, या माइक्रोसॉफ्ट टीम में चैट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।